चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। गाद सुनू सब कथा सुनाई, जही प्रकार सुर सरी मही आई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चल दिए। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कही और सुनाई जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, विविध दान मही देवन पाए। हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेहि नगर नियराया। तब प्रभु ऋषियों सहित उन्होंने स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान दिए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चल दिए ब्राह्मणों को दान दे करके, और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। पुर रम्यता राम जब देखी, पुर रम्यता राम जब देखी। हर से अनुज समेत विशेषी, बापी कूप सरित सरनाना। सलिल सुधा सम मन सोपाना। श्री राम जी ने जब जनकपुरी की शोभा देखी, तब वे अपने छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहां अनेकों बावलियां, कुएं, नदी और तालाब देखे, जिनमें अमृत के समान जल भरा हुआ है और मणियों की सीढ़ियां भी बनी हुई हैं। गुंजत मंजुमत रस भृंगा, गुंजत मंजुमत रस भृंगा। कूजत कल बहु बरन बिरंगा, बरन बरन बिकसे बन जाता। त्रिविध समीर सदा सुखदाता। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे पक्षी मधुर शब्द कह रहे हैं। रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं और सदा सुख देने वाले शीतल मंद सुगंध पवन बह रही है। सुमन बाटिका बागवन, विपुल बिहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहु पास। श्यावर रामचंद्र की जय, शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। बनैन बरनत बरनत नगर निकाई, जहाँ जाए मन तहीं लुभाई। चारु बजारु विचित्र अबारी, मणिमय विधि जनु स्वर्ग समारी। नगरी की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है बस वहीं लुभा जाता है।
सुंदर बाजार, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे बने हुए हैं, मानो ब्रह्मा उन्हें अपने हाथों से सवार रहे हों। धनिक बनिक बर धन द समाना, धनिक बनिक दबर धन द समाना, बैठे सकल वस्तु ले जाना, चौहट सुंदर गली सोहाई, संतत रहे सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर बैठे हुए हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती हैं। ऐसी जनकपुर की शोभा है। मंगलमय मंदिर सबके रे, चित्रित जनुरति नाथ चितेरे, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया हो। अति अनूप जह जनक निवासु, अति अनूप जह जनक निवासु, बित कहीं विबुध बिलोक बिलासु, होत चकित चितकोट बिलोकी, होत चकित चितकोट बिलोकी, सकल सुभन शोभाजन रोकी। क्या कहते हैं? जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल बना हुआ है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित और स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या है। कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोकों की शोभा भर दी गई हो। धवल धाम मणि पुरट पट, सुगढ़ित नाना भात, सिय निवास सुंदर महल, शोभा किम कही जात। उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जड़ित सोने की जरी के पर्दे लगे हुए हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। सुभग द्वार सब कुलिस का पाटा, भूप वीर नट मागत भाटा, बनी विशाल बाजी गजसाला, हय गय रथ संकुल सब काला, सूर सचिव से नप बहु तेरे, नप गए सरस सदन सब केरे, पुर बाहेरु सर सरित समीपा, उतरे जह तह विपुल महीपा। बहुत से सूरवीर मंत्री सेनापति हैं, सब उनके घर के राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी, जहां तहां बहुत से राजा लोग उतरे हुए हैं। देख अनूप एक अमुराई, देख अनूप एक अवराई, सब सुपास सब भात सुहाई, कौशिक कहूँ मोर मनुमाना, इहाँ रह रघुवीर सुजाना। आमों
का एक अनुपम बाग देखकर, जहाँ सब प्रकार के सुभीत थे और सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए।